अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सब्जेक्ट में लास्ट टाइम हमने ट्रांजिस्टर बीजेटी ट्रांजिस्टर के 3 तरह के एम्पलीफायर्स का फंक्शन देखा था और उसके कुछ यूजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी की थी। आज जो है एम्पलीफायर का कंपैरिजन देख लेते हैं हम। तो हमने कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन स्टडी की हैं और जब आपको कंपेयर करने के लिए कहा जाता है तो फिर ज़ाहिर है कुछ एम्पलीफायर की खासियतें होती हैं जिनकी वजह से हम उसको कंपेयर करते हैं। मिसाल के तौर पे एक एम्पलीफायर करंट गेन उसके अंदर है या नहीं, यानी करंट को एम्पलीफाई करता है कि नहीं करता। वोल्टेज गेन का मतलब वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है कि नहीं करता। पावर गेन पावर को एम्पलीफाई करता है कि नहीं करता। ऐसे ही इनपुट इम्पीडेंस, इनपुट की उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, आउटपुट जो है सर्किट उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, और फेज़ जो है इनपुट और आउटपुट के दरमियान फेज़ डिफरेंस या फेज़ रिवर्सल है या नहीं है। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं जिनके ज़रिए से हम तीनों जो एम्पलीफायर्स हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं। अब लेट्स से हम करंट गेन की बात करें तो करंट गेन कॉमन बेस में नियरली यूनिटी या अल्फ़ा होता है जिसकी वैल्यू 0.99 हो सकती है, तो 1 के करीब होता है, यानी करंट गेन इसमें नहीं होता या 1 होता है, इसको 1 कह सकते हैं। नो करंट गेन, जैसे इनपुट वैसे आउटपुट, ठीक है। और कॉमन इमिटर में करंट गेन कितना होता है, हाई, और हाई कितनी वैल्यू, बीटा के बराबर इसकी वैल्यू होती है करंट गेन की। जबकि कॉमन कलेक्टर में जो गेन है वो हाईएस्ट है। हाईएस्ट इसलिए कह रहे हैं कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा इसका है, कितना है, बीटा प्लस 1, यानी है तो तकरीबन बीटा के करीब ही है। बीटा प्लस 1 नो वैल्यू, मतलब इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन चूंकि इन दो की निस्बत सबसे ज़्यादा है इसलिए हम इसको हाईएस्ट कह सकते हैं, 1 प्लस बीटा। वोल्टेज गेन, अब कॉमन बेस में वोल्टेज गेन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है। कॉमन इमिटर में वेरी हाई, बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा कॉमन बेस की निस्बत इसमें वोल्टेज गेन बहुत ज़्यादा होता है। जबकि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में ये नियरली यूनिटी, यानी यूनिटी के करीब है, अल्फ़ा वैल्यू होती है इसकी, तो इसमें वोल्टेज गेन नहीं होता, ठीक है। तो करंट गेन तो हाईएस्ट है लेकिन वोल्टेज गेन इसमें नहीं है। जब पावर गेन इसमें मॉडरेट, यानी थोड़ा सा आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि आप करंट और वोल्टेज दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉडरेट दरमियाना सा हो जाएगा। इसमें हाईएस्ट करंट गेन और इसमें जो है पावर गेन, इसमें पावर गेन जो है वो लोएस्ट है, सबसे कम, इन तीनों में से सबसे कम इसका है। तो सबसे कम कॉमन कलेक्टर का, उसके बाद कॉमन बेस का, उसके हाईएस्ट जो है वो किसका है, कॉमन इमिटर का, वोल्ट पावर गेन। अच्छा, अब इसकी इनपुट इम्पीडेंस इसकी लोएस्ट है, कम से कम इनपुट इम्पीडेंस जो है वो कॉमन बेस की है, और जबकि कॉमन कलेक्टर की हाईएस्ट है और इसकी मॉडरेट दरमियानी जो है वो कॉमन इमिटर की आ जाती है। और आउटपुट इम्पीडेंस कॉमन बेस की हाईएस्ट है और इसकी मॉडरेट, और इसकी जो है वो लोएस्ट। और फेज रिवर्सल जो है वो इसमें कॉमन बेस में, कॉमन इमिटर में नहीं होता, और जबकि कॉमन इमिटर जो है इसमें कॉमन बेस फेज रिवर्सल होता है 180 डिग्री का। तो इसमें कोई नहीं, कॉमन बेस में और कॉमन कलेक्टर में कोई जो है वो फेज रिवर्सल नहीं होता, जैसी इनपुट देंगे वैसी ही आपको आउटपुट मिल जाएगी। इस लिहाज से अगर हम यूजेस जो आपसे ऑलरेडी बात हुई थी, तो देखें यहाँ पे इम्पीडेंस मैचिंग के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। इसमें इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज़ हम नहीं करते, लेकिन चूँकि इसमें गेन हाई है, हाईएस्ट है, पावर गेन है, वोल्टेज गेन है, करंट गेन है, तो तकरीबन सब ही हैं इसमें गेन, तो इसको एज ए एम्पलीफायर इस्तेमाल किया जाता है, वो फेज रिवर्सल इसमें होती है, ठीक है। बाकी तो दो हैं, या इसको सिर्फ हम वोल्टेज एम्पलीफायर के तौर पे यूज़ करते हैं, इसको करंट एम्पलीफायर के तौर पे, और यूनिटी फॉलोवर के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लस इसमें जो है कोई फेज रिवर्सल नहीं होती कॉमन बेस और कॉमन इमिटर में, ठीक है जी। तो ये जो है कंपैरिजन है, कुछ पॉइंट्स हैं, इनको अगर आप ध्यान में रख लेंगे, याद कर लेंगे, तो ये जो है कंपैरिजन का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक इसका हम
जो है वो ट्रांजिस्टर का जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है स्विच। तो स्विच के तौर पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्विच के तौर पे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, किस तरह हम इसको यूज़ करते हैं, तो इसके लिए दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि जो सर्किट है वो आपने किस तरह यूज़ करना है, कि आपने जो है वो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन को इस्तेमाल करते हुए बेस जो है इसको आपने पहले से बाइसिंग वोल्टेज नहीं देनी, और सिर्फ आप जो है यहाँ VCC लगा लेंगे और यू कनेक्ट कर लेंगे, तो इस सूरत में ये एज ए स्विच ऑफ के तौर पे इस्तेमाल होगा। उसकी वजह ये कि बेस कलेक्टर तो ऑलरेडी रिवर्स बाइस्ड होता है, ठीक है, या यहाँ पे है, लेकिन चूँकि बेस के ऊपर ज़ीरो वोल्टेज है, मीटर भी ग्राउंड है, तो यहाँ पे ज़ीरो वोल्टेज की वजह से ये भी कट ऑफ हो जाए। तो दोनों जंक्शन कट ऑफ हो गए, दोनों जंक्शन फॉर रिवर्स बाइस हो गए, और ट्रांजिस्टर ऑपरेट कर रहा है एज ए कट ऑफ मोड। कट ऑफ मोड में आपको पता है करंट नहीं होता या बहुत लो होता है, तो इसलिए हम इसको स्विच ऑफ कहते हैं। दूसरा इसका यूज़ है कि अगर आप बेस के ऊपर कोई ज़्यादा वोल्टेज दे दें यहाँ पे, ठीक है, और ये फिक्स वोल्टेज है, AC सिग्नल नहीं दे रहे आप, साइन वेव नहीं दे रहे, आपको 5 वोल्ट 4 वोल्ट जो है ना फिक्स आपने हाई वोल्टेज दे दी। अब जब हाई वोल्टेज आप दे देंगे, और स्पेशली अगर आप यहाँ पे बेस कलेक्टर के ऊपर वोल्टेज है इससे ज़्यादा ही दे दें, ठीक है, तो फिर आप देखेंगे कि इसके दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो जाएंगे, ठीक है। मसलन यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ पे आप 10 दे देते हैं, तो 10 वोल्ट जब देंगे तो उसकी वजह से बेस इमिटर तो फॉरवर्ड बाइस होगा ही होगा, लेकिन बेस के ऊपर ज़्यादा वोल्टेज होने की वजह से बेस कलेक्टर जंक्शन भी फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, और जब ये फॉरवर्ड बाइस होगा, दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो गए, तो इसको हम कहते हैं सैचुरेशन मोड, ठीक है, सैचुरेशन में होगा, और ट्रांजिस्टर लुक्स लाइक अ क्लोज स्विच। अब ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में जब जाता है तो इसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा होता है, और कोई रेजिस्टेंस इसकी नहीं होती, ठीक है, जो कि बेस कलेक्टर के अंदर रेजिस्टेंस होती है, यहाँ पे अब रेजिस्टेंस भी ख़त्म हो गई, तो मैक्सिमम करंट फ्लो, नो रेजिस्टेंस, और इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये स्विच ऑन के तौर पे बिहेव करता है। अब इसको हम देखें तो हम ये क्या पॉइंट हमारे पास आते हैं कि BJT कैन बी यूज एज अ स्विचिंग डिवाइस इन लॉजिक सर्किट। लॉजिक सर्किट्स के अंदर ये स्विचिंग डिवाइस के तौर पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं टू टर्न ऑन और ऑफ करंट टू अ लोड। किसी लोड में से, जैसे यहाँ पे RC है, तो इस रजिस्टर को हम अगर लोड रजिस्टर कहें, तो यहाँ पे एक लोड लगा दें, या ये जिस रजिस्टर में से हमने करंट गुजारना है वो चीज़ अटैच कर दें, तो ये जो है उस लोड में से करंट को ऑन या ऑफ करने के लिए, करंट को रोकने के लिए, करंट गुजारने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। एज अ स्विच ट्रांजिस्टर इज नॉर्मली इन आइदर कट ऑफ, ठीक है, यानी ये या तो कट ऑफ मोड में काम करेगा और इन सैचुरेशन या सैचुरेशन मोड के तौर पे काम करेगा। और तरीकाकार आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे होगा। जब ज़ीरो वोल्टेज देंगे, ज़ीरो देने से ये ऑफ हो जाएगा, और जब आप कलेक्टर की निस्बत थोड़ी सी हाई वोल्टेज बेस के ऊपर अप्लाई करेंगे तो उससे ये स्विच ऑन हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी, एज अ स्विच द ट्रांजिस्टर इज नॉट बी आइदर कट ऑफ और सैचुरेशन, ठीक है। तो ये मतलब ये बात ऑलरेडी हो गया कि ट्रांजिस्टर जो है ये कट ऑफ या सैचुरेशन मोड में काम करेगा, तो इसको हम जो है वो ऑफ या स्विच ऑन जो है उससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।